नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको लेके आया हूँ बहुत ही सुंदर देश में जिसका नाम है वियतनाम। ये देश के अंदर 3 मेन जगह हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, दानांग, हनोई और हो ची मिन्ह सिटी। तो अभी मैं हूँ हो ची मिन्ह सिटी में, और हो ची मिन्ह सिटी में अभी मैं हूँ इंडिपेंडेंट प्लेस। ये जो प्लेस है ये वियतनाम युद्ध का एक गवाह रहा है, और इस युद्ध में इस जगह की बहुत अहम भूमिका थी। यहाँ के जो जनरल थे उनके ऊपर यहाँ पे आक्रमण हुआ था, तो 1975 में यहाँ पे ये जंग जब हुई थी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था जगह, तो ये दोबारा से रेनोवेट हुआ है और आज की डेट में इसको संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें 1975 के दौरान युद्ध में यूज़ होने वाली गाड़ी और बम कमांड सब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएँगी। बहुत अच्छा प्लेस है, वियतनाम जो आता है इस प्लेस को ज़रूर देखता है, और यहाँ पे आपको टिकट बहुत कम पैसे का है, ज़्यादा महँगा नहीं है, और गाइडेड टूर की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो टू व्हीलर रेंट पे लेके भी यहाँ तक आ सकते हैं, अदरवाइज़ टैक्सी की सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आसानी से अवेलेबल है ऐप के थ्रू। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ दानांग के बाना हिल्स की तरफ, और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं बहुत ही सुंदर रास्ता है, दोनों तरफ हरियाली लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप चलेंगे तो आपको एक जादू जैसा एहसास होगा, और ये है सैर बाना हिल्स की। करीबन 40 किलोमीटर दूर घने लंबे जंगली और पहाड़ियों के बीच में बताइए बाना हिल्स एक फ्रेंच टाउन जैसा अनुभव देता है। यूरोप की झलक यहाँ पे दिखाई देती है। तो अगली बार जब आप वियतनाम की यात्रा की सोचें तो दरांग के बाना हिल्स में ज़रूर जाएँ, क्योंकि ये भी एक बहुत ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत ही फ़ेमस डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे-जैसे आप बाना हिल्स की तरफ चलते हैं, रास्ता हाइट बढ़ती रहती है, और बाना हिल्स का जो एंट्री का टिकट है लगभग ₹42 के आसपास का इसका टिकट रहता है। फुल डे की एक्टिविटी रहेगी, और बाना हिल्स पे जाते समय आप एक बहुत ही रोमांचक अनुभव करते हैं, वो है रोप वे का अनुभव। तो मुझे लगता है ये रोपवे लगभग 3-4 किलोमीटर के आसपास का रहेगा, और ज़मीन से बहुत ऊँची हाइट पर ये रोपवे है। तो एक अलग ही एहसास आपको दिखाई देगा और बहुत ही रोमांचक ये दृश्य रहेगा। वहाँ पे आप जाके रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, बार में बैठ सकते हैं और शूटिंग भी कर सकते हैं। मैं इस समय हूँ हनोई के बहुत ही एक प्रसिद्ध जगह पर, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, कैथोलिक चर्च। इसकी नींव रखी गई थी लगभग 2000 साल पहले। ईसा मसीह और उनके द्वारा प्रेरित संत पेतरुस द्वारा। ईसा मसीह के शिष्य विशेष रूप से संत पेतरुस को पहला पोप माना जाता है। रोम के पवित्र शहर में इसकी जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं, और धीरे धीरे यह चर्च पूरी दुनिया में फैल गया है। आज वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, यही कैथोलिक चर्च का केंद्र है। कैथोलिक चर्च का मुख्य संदेश है प्रेम, सेवा और क्षमा। कैथोलिक चर्च सिर्फ एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और विश्वास की जीवंत मिसाल है। आप इसमें आके देख सकते हैं कि हम कैसे दूसरे की सेवा कर सकते हैं। तो अगर आप वियतनाम आते हैं, और वियतनाम में अगर आप हनोई आते हैं, तो इस चर्च में ज़रूर आएँ, क्योंकि ये फ़ेवरेट डेस्टिनेशन है लोगों की और मस्ट विज़िट वाला प्लेस है। तो एक बार ज़रूर देख के जाएँ। इस समय मैं हूँ वियतनाम की सबसे चर्चित जगह पे, जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वियतनाम की जगह है, जिसका नाम है ट्रेन स्ट्रीट। ये होती है हनोई के अंदर, और हनोई में इस समय मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है। जो भी शेड्यूल टाइम होता है ट्रेन का, उससे पहले यहाँ पे पटरी को पूरी रौनक रहती है, पूरे रेस्टोरेंट यहाँ पे बना के रखते हैं, और जब ट्रेन आती है तो उसको हटा लेते हैं। तो ये तो बहुत ही सुंदर लोकेशन है, अगर शाम के समय आप यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। इस समय दिन है, थोड़ी सी भीड़ कम है, और अभी ट्रेन आने वाली है, तो इसलिए हो सकता है कि ये इन्होंने अलग किया हो। नहीं तो लगभग 11 बजे तक यहाँ पे भरपूर रौनक रहती है, और हमारे इंडियंस लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, और वैसे तो सभी देश के लोग ज़्यादा आते हैं। दुकानें बंद है अभी क्योंकि बारिश हो रही है, अदरवाइज़ तो 2-2 3-3 मंजिल की दुकानें, सब पे अच्छा खासा क्राउड रहता है। तो आप यहाँ पे अगर आते हैं, तो ट्रेन स्ट्रीट अगर आपने नहीं देखी, तो आपने वियतनाम में आने का एक सबसे बड़ा जो पिकनिक स्पॉट था, दर्श देखने वाली जगह थी, वो छोड़ दिया। आज मैं आपको लेके आया हूँ दनांग। क्या आपने कभी ऐसी जगह गए हैं जहाँ समुद्र की लहरें आपका नाम लेकर पुकारे, जहाँ सूरज की पहली किरण रेत पर सोने की तरह बिखर जाए? तो चलिए आज आपको लेके चलता हूँ दनांग के बीच पर। दनांग बीच पर टहलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे समय थम सा गया हो। यहाँ की शांत लहरें दिल में उठते तूफानों तूफानों को एकदम सुला देती है। अगर आप चाहें तो बस एक कॉफ़ी का मग लेकर यहाँ पे बीच के किनारे बैठ जाएं। हर लहर के साथ एक नई उम्मीद जगती है। कभी आपने अपने सपनों को लहरों में तैरते देखा है?
आप वो यहाँ देख सकते हैं। दनांका माइके बीच जो दुनिया का सबसे सुंदर बीचों में से माना जाता है। यहाँ की रेत इतनी साफ और मुलायम है कि नंगे पांव चलने में भी एक सुखद एहसास प्राप्त होता है। यहाँ सूरज ढलता नहीं है, समुद्र में समा जाता है। शाम के समय जब आसमान गुलाबी हो जाता है तो समुंदर सुनहरा, तो दिल करता है कि बस यहीं पर बैठे जाएं और बैठे रहें और लहरों को देखते रहें। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं, क्या कभी आप इन जगह में से किसी जगह आए हैं? अगर आए हैं तो आप बताएं कमेंट्स में कि मैं आया हूँ। और अगर आपका इधर जाने का प्लान बनता है वियतनाम, तो ये जगह अपनी लिस्ट में ज़रूर रखें, क्योंकि ये आप छोड़ेंगे और वियतनाम आएंगे तो वियतनाम का ट्रिप पूरा नहीं माना जाएगा। आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो मिलते हैं एक नई लोकेशन पे, तब तक अपना बहुत ध्यान रखें।